नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं स्टे पॉजिटिव, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग टुडे। फ्रेंड, कभी कभी हमारी ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता है और हम कंटिन्यूअसली नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। हम उस लूप में पूरी तरह से फंस जाते हैं। ऐसा लगता है हमारे मन में कभी शांति ही नहीं रहती, कुछ ना कुछ चिंता हमेशा लगी ही रहती है। लगता है हम हमारे जो इमोशंस है उन्हें कई सालों से कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो जब हमारे इमोशंस कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन होते रहते हैं तो कभी हम एंग्री फील करते हैं, कभी हैप्पी, कभी सैड। इन सब का इफेक्ट हमारे माइंड और बॉडी पे होता है। और जब हमारे इमोशन कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए फ्लक्चुएट होते हैं तो हमारी बॉडी इलनेस को फील करती है। हमारे थॉट्स, हमारा मूड सब हमारी एनर्जी से आता है और हमारी एनर्जी में सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे इमोशंस का। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बने तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि किसी भी सिचुएशन में हम शांत और स्टेबल रह सकें। और इस जर्नी में हमें पेशेंस के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। जिस थॉट और इमोशंस के कारण आज आप स्ट्रेस, एंजाइटी और इलनेस को फील कर रहे हैं, उन्हीं थॉट और इमोशंस से आप अपने आप को हील करने की ताकत भी रखते हैं। फ्रेंड, इसके लिए हमें हमारे माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और वो किस तरह से, अब देख। फ्रेंड, जब आपको पता चल गया है कि बहुत कुछ रॉन्ग चल रहा है और कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट आ ही रहे हैं तो उन्हें आपको एक्नॉलेज करना है। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि अभी नेगेटिव थॉट्स आए हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आप 2 to 3 डीप ब्रीथ ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आपके पोस्चर को स्ट्रेट करना है। आपके शोल्डर स्ट्रेट कीजिए, आपके बैक को स्ट्रेट कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। उसके साथ साथ आपको आपके चेहरे पे एक स्माइल लानी है। और अगर आपका जो भी इंटरनल थॉट है नेगेटिव चल रहा है उसे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आपका थॉट आता है कि मैं तो वीक हूँ, मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो उसकी जगह आपको ये थॉट डालना है कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता हूँ। तो जब आप इस सारी चीज़ों को अपनाएंगे तो आपकी बॉडी की फीलिंग चेंज होगी। जिस तरह हमारे थॉट्स ये हमारी माइंड की लैंग्वेज है, वैसे फीलिंग्स हमारे बॉडी की लैंग्वेज। तो इससे सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि हमें पुराने थॉट्स में नहीं रहना है, हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएट करना है। फीलिंग इज़ द की फ्रेंड। व्हेन यू चेंज योर फीलिंग, यू चेंज योर डेस्टिनी टू। मगर इन सारी चीज़ों की आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड, जब आपके कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो आप उन थॉट्स को लिखिए, उनको पेपर में लिखिए, जर्नलिंग कीजिए। तो जब आप आपके थॉट्स पेपर पे लिखते हैं तो आप उनको देख पाते हैं और जब आप देख पाते हैं तो आप उनको क्वेश्चन भी कर पाते हैं कि इज़ दिस ट्रू? अगर ये सच है तो कितना % सच है? इज़ देयर इज़ एनी अदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस? जैसे कि अगर आपके मन में विचार आता है कि लोग हमेशा मेरा फ़ायदा ही उठाते हैं, तो आपको उसे क्वेश्चन करना है कि हाँ, अगर फ़ायदा उठाते हैं तो ये कितना सच है? हो सकता है ये 50% सच है। अगर ये 50% सच है, ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या कुछ चेंजेस मुझे मेरे एटीट्यूड में करने की ज़रूरत है? उसके आंसर आपको मिल जाते हैं। या फिर ऐसे थॉट हो सकते हैं कि मुझे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यू है, इसके कारण मैं अर्निंग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं एंशियस फील करती हूँ, मैं स्ट्रेस फील करती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ क्लियरिटी नहीं आती है। तो ऐसे समय आप अपने आप को एक विजन दीजिए कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से फील करना चाहता हूँ।
तो आप किस तरह से फील करना चाहेंगे? हो सकता है आप पीसफुल फील करना चाहेंगे, आप रिलैक्स फील करना चाहेंगे, आप प्रॉस्परस फील करना चाहेंगे और आप हेल्दी फील करना चाहेंगे। तो जब आप कंटिन्यूअसली आपके बॉडी और माइंड को बताते हैं कि मुझे इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से पॉजिटिव फील करना है, तो आपका बॉडी माइंड बेटर फील करने लगता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका ध्यान निगेटिव से लेके हमें क्या चाहिए इसके ऊपर जाता है और फिर वैसे ही चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है। मगर इसके लिए आपको फिर से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड, कि जहाँ पे भी आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे आप छोटे छोटे चीट लगा सकते हैं कि मुझे किस तरह से फील करना है, मुझे हैप्पी फील करना है, मुझे हेल्दी फील करना है, मुझे रिलैक्स फील करना है, मुझे एम्पावर फील करना है। तो इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि आप आपके बाथरूम के मिरर पर एक चीट लगाए, किचन में एक चीट लगाए, आप जहाँ काम करते हैं उस टेबल पे आप चीट लगाए। इस तरह से आप आपके जो थॉट पैटर्न है उसको बार बार ब्रेक करेंगे तो फिर आपकी हैबिट बनती जाएगी पॉजिटिव थिंक करने की, जो आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेके आएगा। सो फ्रेंड, निगेटिविटी को और कम करने का और एक तरीका है, वो है फॉरगिवनेस। हमारे अंदर बहुत बार ऐसे निगेटिव थॉट्स होते हैं जिसमें एंगर होता है, रिजेंटमेंट होता है, ब्लेम होता है, ग्रजेस होता है। हम हमेशा किसी को ब्लेम करते रहते हैं कि इनकी वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है, इनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम को मैं आज फेस कर रही हूँ। सो फ्रेंड, इस ब्लेम गेम को हमें बंद करना होगा, क्योंकि जब जब ये लोग हमें याद आते हैं हमारी एनर्जी को सक करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है वेयर एवर आवर माइंड गोज आवर एनर्जी फ्लोज। तो फ्रेंड, उन्हें फॉरगिव करने की प्रैक्टिस आप रोज़ कीजिए। रोज़ सुबह का कोई तो एक फिक्स टाइम आप कर लीजिए। आप जिन्हें फॉरगिव करना चाहते हैं उनके नाम लिख लीजिए और उन्हें फॉरगिव करने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फॉरगिव करना ये कोई इजी टास्क नहीं है, मगर हमारी एनर्जी को प्योर करने के लिए, क्लीन करने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, वहाँ भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान को बोलिए कि आप मेरी मदद कीजिए इन्हें फॉरगिव करने में, या मेरी तरफ से आप इन्हें फॉरगिव कीजिए। सो फ्रेंड, फॉरगिवनेस का ये अर्थ नहीं है कि आप उन लोगों को आपके जीवन में फिर से अलाउ कर लें, नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है। आपको आपकी बाउंड्रीज को बनाए रखना है, या फिर आप उस एनवायरनमेंट से दूर जाना चाहते हैं तो ज़रूर चाहिए, जो आपका मेंटल और इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। सो फ्रेंड, जब आप लोगों को फॉरगिव करते हैं तो आपकी एनर्जी क्लियर होने लगती है, आपकी एनर्जी में स्पेस क्रिएट होता है जो अच्छी चीज़ों को, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को, सिचुएशन को, लोगों को आपके लाइफ में लेके आता है। सो प्लीज़ लोगों को फॉरगिव करने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सो फॉरगिवनेस के साथ साथ हमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड फील करना हमारे हैप्पीनेस को ही नहीं तो हमारे मेंटल और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड, कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बड़ा घर, आइडियल पार्टनर या फिर बहुत परफेक्ट बॉडी। और जब हम ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे पास नहीं है से लेकर हमारे पास क्या है इसके ऊपर जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत ही हेल्दी बॉडी है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास घर है, हमारे प्लेट में बहुत अच्छा हेल्दी फूड है। सो जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आई एम नॉट गुड इनफ से हम फील करते हैं कि आई एम गुड इनफ। सो फ्रेंड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। जैसे कि आपके प्लेट में जो खाना आ रहा है उसे फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए। माइंडफुली जब आप खाना खाते हैं उसे महसूस करते हैं, और आपको ये जो खाना है क्यों आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं वैसा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये मुझे नरिशमेंट देता है, ये मेरी बॉडी को हेल्दी बनाता है, उसका टेस्ट जो खाने का है मुझे सेटिस्फैक्शन देता है।
मुझे जॉय देता है। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को आपके लाइफ में फील करते हैं तो उसका जॉय और बढ़ जाता है। और जीवन में जब जॉय बढ़ जाता है, हमारे बॉडी और माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि हमारे जीवन में ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें लेकर आना है। सो फ्रेंड, ग्रैटिट्यूड को एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आप सोने से पहले 3 ग्रैटिट्यूड लिखिए या फिर उसे आप आपके फैमिली के साथ बैठ के शेयर भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा हमारा फैमिली रिचुअल भी हो सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मगर एक बात भूल जाते हैं, जो है सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो हम अपने आप को प्यार ही नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा निगेटिव थॉट्स तभी आते हैं जब हम अपने आप को वीक, बेकार और अकेला समझते हैं। सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस का ये अर्थ है कि हम हमारे सबसे बड़े सपोर्टर बने रहे। किसी भी सिचुएशन में हमें हमारे अपने आप को सपोर्ट करना है कि मैं मेरे साथ हूँ, मैं मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। तो जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद को अपलिफ्ट करते हैं। तो कैसा भी सिचुएशन आए आपके सामने, आप बोलते हैं कि हाँ, सिचुएशन डिफ़िकल्ट ज़रूर है मगर इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। या फिर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कहते हैं कि हाँ, मेरे से मिस्टेक ज़रूर हुआ है मगर इससे मैं लेसन ले सकता हूँ और आगे जाके इनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सेल्फ लव आपको आपके क्रिटिक से आपका बेस्ट फ्रेंड बनाता है। और जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम खुद के इमोशंस को समझ पाते हैं और हमारे इमोशंस आते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और जब सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारा प्यार मिलता है तो वो पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट करता है और फिर हम हमारे नीड, हमारे मूड और हमारे फीलिंग से कनेक्टेड फील करते हैं और इससे हमें क्लियरिटी आती है। जब हमें क्लियरिटी आती है तो हमारा जो माइंड है वो शांत रहता है और ऑटोमेटिकली निगेटिव थॉट्स हमारे कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड, एवरी मॉर्निंग सेल्फ लव की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मिरर के सामने खड़े होके ज़रूर बोलिए कि आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम कैपेबल, आई एम स्मार्ट, आई एम हियर फॉर माई सेल्फ। सो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। आपको आपका ही सपोर्टिव या बेस्ट फ्रेंड आप अपने आप को फील करेंगे। So friend, give half an hour every day for your self growth that transform your life from negative to positive, and it will help you to achieve your goal and manifest your desired लाइफ। सो आज से ही प्रैक्टिस चालू कीजिए और आपको बहुत जल्दी ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी में बहुत सारा चेंज आया है। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये सेशन भी आपको अच्छा लगा ही होगा। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और फिर मिलते हैं।